चलिए आज पढ़ना है क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना। चलते हैं आज दो चर वाले रैखिक समीकरण में देखते हैं क्या क्या चीज पढ़ना है इसमें है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। अब इक्वेशन में समीकरण में हमको पढ़ना है क्या क्या चीज पढ़ना है ना। चलिए बताते हैं। पहला पढ़ना है चर और अचर के बारे में है ना जी। चर और अचर के बारे में, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। चलिए तो पहले देख लेते हैं ना चर किसको बोलते हैं ना, अचर किसको बोलते हैं। तो चर का अगर कोई परिभाषा बोले है ना, तो कोई भी परिभाषा उसका नाम पे छुपा हुआ रहता है ना। कोई भी परिभाषा उसके नाम पे छुपा हुआ रहता है ना, तो नाम पे छुपा रहता है। चलिए हम पढ़ते हैं चर के बारे में है ना। तो चर के बारे में पढ़ते हैं ना। तो चर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग है ना। चर का इंग्लिश होता है वेरिएबल है ना, वेरिएबल है ना। अब बताइए वेरिएबल होता है ना। अब बताइए चर, अब कह सकते हैं ना चर मतलब चले है ना। चलेगा तो रास्ता बदलेगा है ना। अब बदलेगा तो क्या स्थिर रहेगा नहीं। समझ रहे हैं ना जो समझाना चाह रहे हैं। चर का मतलब चले, अब चलेगा तो वो रास्ता बदलेगा, अब बदलेगा तो स्थिर नहीं रहेगा। स्थिर नहीं रहेगा ना है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ रहे हैं ना। अब चलिए इसी तरह अचर का बात हो जाएगा, अचर का भी हो जाएगा। चले मतलब ना चले है ना। अब ना चलेगा तो ना बदलेगा, अब नहीं बदलेगा तो स्थिर रहेगा है ना। अब चलिए आगे देखते हैं ना चर अचर के बारे में। अब चर का परिभाषा पूछेगा तब बोलेंगे है ना। चर मतलब चले, तो चले और चलेगा तो क्या स्थिर रहेगा, स्थिर ना हो है ना। अब बता स्थिर ना हो, अब क्या सॉरी चलेगा उसके बाद क्या बदलेगा है ना। चलेगा तो बदलेगा उसके बाद क्या स्थिर ना हो है ना जी। अब चलेगा बदलेगा तो क्या स्थिर रहेगा, रुका हुआ नहीं रहेगा है ना, वो बदलेगा। अब चलिए अब यहाँ तक अगर पूछेगा इसका परिभाषा तो परिभाषा लिखना है। जिस राशि का मान चले है ना, जिस राशि का मान चले है ना, जिस राशि का मान चले उसे चर कहते हैं ना। चर कहते हैं क्या, वेरिएबल कहते हैं ना। अब ये तीन परिभाषा निकल गया इसका है ना। जिस राशि का मान चले उसे चर कहते हैं, जिस राशि का मान बदले उसे भी चर कहते हैं, जिस राशि का मान स्थिर ना उसे भी चर कहते हैं ना। तो लिख सकते हैं ना जिस राशि का मान क्या बदले है ना, बदले उसे क्या कहते हैं, उसे चर कहते हैं ना। उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं ना, चर कहते हैं। अब चलिए तीसरा परिभाषा हो जाएगा जिस राशि का मान स्थिर ना हो है ना। जिस राशि का मान स्थिर ना हो, जिस राशि का मान स्थिर ना हो है ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे चर कहते हैं ना, चर कहते हैं। अब चलिए यहाँ तक समझ गए ना। चर अचर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब चर का परिभाषा पूछेगा तो तीन गो में से कोई एक बता देना है ना। चर मतलब चले, अब चलेगा तो रास्ता बदलेगा ना। अब बदलेगा तो क्या स्थिर रहेगा, खड़ा रहेगा, नहीं रहेगा खड़ा। तो अब कह सकते हैं ना जिस राशि का मान चले उसे चर कहते हैं, जिस राशि का मान बदले उसे भी चर कहते हैं, जिस राशि का मान स्थिर ना हो उसे भी चर कहते हैं। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब बताइए इसका एग्जाम्पल में क्या चलाएगा। इसका एग्जाम्पल में चलाएगा ये क्या ABCD है ना जी, डॉट XYZ है ना जी, ये चलाएगा अल्फाबेट में है ना। अब बताइए यहाँ तक तो समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं क्या अचर के बारे में है ना। अचर के बारे में चलते हैं। तो अचर हेडिंग आप लोग डाल दीजिए है ना। अचर है ना, अचर का इंग्लिश होता है कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। चलिए कांस्टेंट है ना, इसका भी परिभाषा निकलेगा, इसका नाम में ही छुपा हुआ परिभाषा है ना। अचर मतलब ना चले है ना जी, ना चले तो ना बदले है ना। अब क्या नहीं चलेगा नहीं बदलेगा तो क्या खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, खड़ा रहेगा ना। तो लिख सकते हैं ना चले अब नहीं चलेगा तो नहीं बदलेगा, ना बदले अब क्या ना चलेगा ना बदलेगा तो क्या स्थिर रहेगा ना जी, स्थिर रहेगा है ना, स्थिर हो है ना। अब चलिए अब इसे भी कह सकते हैं ना
यहाँ तक आप लोग उतारिए। तो कह सकते हैं ना अचर का जिस राशि का मान ना चले, है ना जी, ना बदले, उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अचर कहते हैं, समझ रहे हैं ना छोटी जो समझाना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो लिख सकते हैं ना जिस राशि का मान क्या ना चले, है ना जी, ना चले, उसे क्या कहते हैं? उसे अचर कहते हैं ना जी, अचर कहते हैं, है ना। अब चलिए दूसरा हो जाएगा, दूसरा परिभाषा, जिस राशि का मान ना चले, है ना, ना बदले, है ना। चलिए जिस राशि का मान ना बदले, है ना जी, ना बदले, उसे क्या कहते हैं? उसे अचर कहते हैं ना जी, उसे अचर कहते हैं। चलिए अब तीसरा हो जाएगा क्या? ना चलेगा, ना बदलेगा, है ना जी, तो क्या स्थिर रहेगा ना। अब लिख सकते हैं जिस राशि का मान क्या स्थिर हो, है ना जी, स्थिर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अचर कहते हैं ना, अचर कहते हैं। चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए, यहाँ तक तो समझा दिए, है ना। अब क्या परिभाषा भूल सकते हैं जी? नहीं ना। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। एग्जाम्पल में छोटू क्या चलाएगा? एग्जाम्पल में चलाएगा 1 2 3 डॉट 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 क्या इन्फिनाइट तक, है ना जी, इन्फिनाइट तक। चलिए ये इसका एग्जाम्पल हो गया, है ना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ तक तो कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं ना। चर अचर के बारे में तो हम लोग देख लिए, अब चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, है ना। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानते हैं, यहाँ तक आप उतारिए, है ना। चलिए चर अचर के बारे में तो देख लिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब देखना स्टैंडर्ड फॉर्म रैखिक समीकरण का, है ना, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है ना। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना जी, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है छोटी इसका a1x, है ना जी, प्लस b1 बाई, है ना जी, इक्वल टू क्या c1, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1 बाई इक्वल टू c1, है ना। दूसरा होता है a2x, है ना, प्लस b2 बाई इक्वल टू c2। अब बताइए ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का। अब बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है? a1x प्लस b1 बाई इक्वल टू c1, है ना, a1x प्लस b1 बाई इक्वल टू c1। अब दूसरा समीकरण में आइए, तो दूसरा में देखिए a2x प्लस b2 बाई इक्वल टू c2, है ना। अब चलिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब चलिए हमको पहचानना है ए कैसे पता करते हैं ना, a1 कैसे पता करते हैं, b1 कैसे पता करते हैं, c1 कैसे पता करते हैं ना। अब बताइए कोई पूछ दे b1 किसको बोलते हैं, तो b1 जस्ट बाई के बगल वाले को b1 बोलते हैं, है ना जी। अगर a1 का मान पूछे तो जस्ट a के बगल वाले को a1 पूछते हैं ना। ये देखना है समीकरण a1 अगर आ जाए तो समीकरण फर्स्ट में देखना, अगर a2 का b2 का c2 का वैल्यू देखना है तो समीकरण 2 में देखना, है ना। अब चलिए इस तरह से कह सकते हैं ना, बाई के बगल वाले के b2 और x के बगल वाले के a2, है ना, a2 a1 सीख गया ना जी पहचानने के लिए। अब बाकी बच गया क्या? c1 c2, है ना जी, बाकी बच गया क्या? c1 c2। अब बताइए, अब कोई पूछेगा इस तरह भी आप कह सकते हैं ना, बाई के गुणांक को b1 कहते हैं, है ना जी, x के गुणांक को क्या बोलते हैं? a2, अब बाकी बचा c1, है ना जी। या इस तरह से बोल सकते हैं ना, x के गुणांक को a2 बोलते हैं, बाई के गुणांक को क्या? b2, अब बाई जो बच गया बाकी बच गया जो c2, है ना जी, इस तरह कह सकते हैं। अब चलिए ये कंडीशन और है ना, क्या? तो अगर सेम साइन रहे, है ना, जी सेम साइन रहे, तो सेम साइन अगर घटाने पे करते हैं, है ना जी, घटाने पे करते हैं तो क्या साइन चेंज करेगा, है ना जी, चेंज करेगा, चेंज, है ना। अगर उल्टा साइन रहे, है ना जी, उल्टा साइन रहे, अगर जोड़ने पे करते हैं तो क्या नो चेंज रहेगा, है ना जी, नो चेंज, है ना। बताइए अगर सेम साइन घटाने पे कर रहे हैं तो क्या साइन चेंज करेगा, है ना। देखिए ये प्लस देखिए साइन चेंज समान है कि नहीं, है ना जी। ये माइनस अगर घटाने पे कीजिएगा तो साइन चेंज करेगा, है ना जी। अगर जोड़ने पर कीजिएगा, उल्टा साइन रहे, है ना, जोड़ने पर कीजिएगा तो नो चेंज करेगा, है ना जी।
अगर उल्टा साइन रहे है ना, उल्टा साइन रहे, देखिए ये प्लस ये माइनस ये प्लस, उल्टा साइन है कि नहीं, तो क्या अगर जोड़ने पर कीजिएगा तो नो चेंज होगा, नो चेंज होगा ना जी है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग है ना। इस तरह से क्या है ना क्वेश्चन हम लोग को पकड़ना है कि कैसे कैसे बनाना है ना। अब चलिए ये तो यहाँ तक तो समझ गया होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म सब आप लोग समझ गए होंगे, घटाने पे करते हैं, जोड़ने पे करते हैं ना। अगर पूछ दे क्या A1 किसको बोलते हैं, तो A1 x के बगल वाले को A1 बोलते हैं, या कह सकते हैं ना x के गुणांक को A1 बोलते हैं, है ना जी, इस तरह कह सकते हैं ना। अब चलिए आगे देखते हैं ना, यहाँ तक तो समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब चलिए कोई इक्वेशन दे दिया 2x प्लस क्या 4y बराबर 5 है ना। अब बोल देगा क्या 4x प्लस 2y इजिकल टू 6। अब बोलेगा इसमें से ये समीकरण फर्स्ट मान लेगा, ये सेकंड मान लेगा, है ना। अब बताइए x के बगल वाले को क्या बोलते हैं, अगर पूछेगा A1 का वैल्यू कितना है ना, तो x के बगल वाले को क्या बोलते हैं जी A1 है ना। तो A1 का वैल्यू कितना चला आएगा, A1 का वैल्यू 2 आएगा ना, क्योंकि x के बगल वाले को बोलते हैं A1 है ना। तो A1 का वैल्यू निकल गया। अगर B1 का वैल्यू पूछे तो B1 किसको बोलते हैं, y के बगल वाले को B1 बोलते हैं, तब निकल गया ना B1 का वैल्यू 4 निकला ना जी। अब बाकी बचा क्या C1 का वैल्यू कितना आ गया 5। इस तरह से समीकरण पहचानेंगे है ना कि A1 किसको बोलते हैं, B1 किसको बोलते हैं। अब x के बगल वाले को क्या बोलते हैं A2। अब A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आएगा ना जी है। अब बताइए इसके जस्ट बगल वाले को क्या बोलते हैं B2। अब B2 बोलते हैं। अब चलिए B2 अगर B2 पहचानना रहे तो y के बगल वाले को क्या बोलते हैं B2। अब क्या 2 चलाएगा, B2 को वैल्यू 2 आएगा ना। अब बाकी बचा C2 वैल्यू कितना 6 चलाएगा है ना। यहाँ तक समझने में तो कोई परेशानी नहीं होगा है ना। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता हो गया ना जी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताए थे A1x है ना जी प्लस क्या B1y है ना इजिकल टू C1 है ना। अब दूसरा हो जाएगा A2x प्लस B2y है ना जी इजिकल टू C2। अब यहाँ तक तो कोई समझने में परेशानी, यहाँ तक तो बता दिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब कंडीशन देखिए, अब पता करेंगे ना, अब चेक करना है कैसे क्या है ना संपाती है ना जी है, अनंत हल है या कोई हल नहीं है, ये हम सीखेंगे कि कैसे हमको चेक करना है ना। कोई समीकरण दे देगा, अब पूछ देगा डायरेक्ट क्या है ना कि ये अनंत हल है या कोई हल है या क्या है ना। 3-4 गो ऑप्शन दे देगा है ना, 3-4 गो ऑप्शन में कोई एक टिक करना है ना। तो पहले उसे हम देख लेते हैं कौन संपाती है कौन संपाती नहीं है, कौन संगत विरोधी है कौन विरोध नहीं है ना। चलिए वो समझते हैं ना। पहला कंडीशन हो जाएगा, चलिए अभी स्टार्ट किया कि नहीं, हाँ स्टार्ट करके बोलता क्या। चलिए हम लोग समझते हैं ना जी, समझते हैं क्या कहाँ तक देख लिए है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म तक देख लिए, साइन देख लिए है ना, A1 B1 पहचानने के लिए सीख गए है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखना है आप कौन संपाती है कोई संपाती नहीं है, कौन संगत विरोधी है कोई संगत विरोधी है कि नहीं है ना, वो सीखते हैं ना। अब चलिए आगे देखते हैं ना, कौन अद्वितीय हल है ना जी, कोई हल नहीं है, ये सब हमको सीखना है ना। अब चलिए ध्यान से देखते हैं ना। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था इसका जी, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म था इसका A1x है ना जी, A1x प्लस B1 बाई इजकल टू क्या C1 है ना। दूसरा था A2x प्लस क्या B2y है ना जी इजकल टू C2 है ना जी। अब बताइए यहाँ तक तो समझ गए होंगे है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इक्वेशन का। अब चलिए देखते हैं ना क्या कोई संपाती है या नहीं है ना। अब चलिए संपाती है या पहले कंडीशन देख लेते हैं, किसको हम संपाती बोलते हैं ना है ना, और किसको संपाती नहीं बोलते। अब बताइए A1 बटे A2 है ना जी डज नॉट B1 बटे B2 है ना। अब A1 बटे A2 डज नॉट B1 बटे B2 है ना, B1 बटे B2। अब इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कहेंगे अद्वितीय हल है ना, अद्वितीय, ये अद्वितीय हल होगा है ना। ये कंडीशन को क्या कहेंगे अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा तो क्या ये विरोध करेगा है ना, लेकिन क्या संगत अविरोधी होगा है ना जी, संगत अविरोधी होगा है ना, संगत क्या होगा अविरोधी होगा है ना, ये संगत अविरोधी होगा। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं A1 बटे क्या A2 है ना जी, A1 बटे A2 डज नॉट सॉरी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट क्या C1 बटे C2 है ना। अब ये कंडीशन क्या होगा कोई हल नहीं होगा है ना जी,
कोई हल नहीं होगा, है ना। ये कोई हल नहीं होगा, है ना। कोई हल नहीं होगा तो इसे इसे कह सकते हैं ना, क्या बराबर कह सकते हैं ना, इक्वल टू बराबर रहेगा, है ना। लेकिन क्या असंगत होगा, है ना जी, असंगत होगा, असंगत होगा, है ना। अब क्या ये विरोधी होगा, विरोधी होगा ना जी, ये विरोधी होगा, है ना। अब तीसरा तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन क्या, a1 बटे a2, है ना जी। a1 बटे a2 बराबर क्या b1 बटे b2, है ना जी। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या c1 बटे c2, है ना, c1 बटे c2, है ना। अब बताइए c1 बटे c2, अब इसे क्या कह सकते हैं, कोई हल सॉरी अनंत हल होगा, है ना जी। अनंत हल होगा तब इसे क्या कह सकते हैं, संपाती कह सकते हैं, संपाती कह सकते हैं ना। उसके बाद क्या कह सकते हैं, संपाती, संगत कह सकते हैं, संगत। उसके बाद क्या, संगत अविरोधी कहेंगे, है ना, संगत अविरोधी कहेंगे, है ना। संगत क्या बोलेंगे, संपाती कह सकते हैं ना, संपाती होगा, संपाती। असंगत क्या जी, अविरोधी होगा, है ना जी, अविरोधी होगा, है ना। अब चलिए यहाँ तक तो समझा दिए, अब इसका हम लिख देते हैं पूरा, है ना, डिटेल्स लिख देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा, है ना। अब इसे कह सकते हैं ना, इसे कह सकते हैं रैखिक समीकरण, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा a1 बटे a2, है ना, डज नॉट b1 बटे b2, है ना। क्या तो संगत होगा, संगत क्या विरोध करेगा, है ना जी। उसके बाद क्या, संगत अविरोधी होगा, है ना जी। ये क्रॉस नहीं करेगा, है ना जी, है ना, ये क्रॉस नहीं करेगा तो क्या संगत अविरोधी होगा, है ना। अब इसे क्या कर सकते हैं, कोई हल नहीं होगा, है ना, तो क्या बराबर होगा। उसके बाद क्या, संगत अविरोधी होगा, है ना। ये सब कंडीशन हम लिख देते हैं ना, आप लोग उतार लीजिएगा, है ना। चलिए लिखते हैं ना, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, है ना जी, अद्वितीय हल होगा यदि और क्या, केवल यदि, है ना जी, यदि और केवल यदि। तो क्या कंडीशन हो जाएगा, a1 बटे a2, है ना जी, डज नॉट क्या b1 बटे b2 होगा ना जी। तो क्या अद्वितीय हल इसे कह सकते हैं ना, ये अद्वितीय हल हो जाएगा ना। तो क्या इसे ये क्रॉस हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या, संगत क्या विरोध अविरोधी होगा, है ना, संगत अविरोधी होगा, है ना जी, संगत अविरोधी होगा ना। अब दूसरा कंडीशन आ जाएगा, दूसरा कंडीशन है क्या, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि और केवल यदि, है ना जी। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, है ना जी, कोई हल नहीं होगा यदि और केवल यदि, है ना जी, यदि और क्या केवल यदि, है ना जी, केवल यदि, है ना। रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि और केवल यदि। तो क्या कंडीशन है, a1 बटे a2, है ना जी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट क्या c1 बटे c2, है ना। अभी ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या, असंगत हो जाएगा, है जी, असंगत। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, है ना, विरोधी हो जाएगा, है ना। चलिए दिख रहा है ना जी, दिख रहा है ना। चलिए अब दूसरा तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, तीसरा कंडीशन हो जाएगा रैखिक समीकरण युग्म का क्या अनंत हल होगा, है ना जी, अनंत हल होगा यदि और केवल यदि, है ना। चलिए देखते हैं, रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा, है ना जी, अनंत हल होगा यदि और केवल यदि, है ना जी, यदि और केवल यदि। तो क्या हो जाएगा, a1 बटे a2, है ना जी, बराबर b1 बटे b2, है ना जी, डज नॉट सॉरी बराबर क्या हो जाएगा, ये c1 बटे c2, है ना। ये क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, है ना जी, संपाती हो जाएगा। उसके बाद क्या, ये संगत अविरोधी होगा, है ना जी, संगत अविरोधी होगा, है ना।
चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? ये सिर्फ खाली हम समझने के लिए समझा दिए थे ना, बताने के लिए कि आप लोग सीख जाइए, है ना? उसके बाद ये मेन ये हो गया है ना, लिख दिए हैं आप लोग, उतार दीजिएगा, है ना? चलिए यहाँ इसे हम सुधार देते हैं ना, संगत विरोधी होगा, असंगत विरोधी होगा ना। चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ से आप लोग उतार लीजिए, है ना? चलिए, है ना, एक क्वेश्चन दे दिया है x प्लस 2y इजकल टू 3, है ना जी? और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 4y इजकल टू 8, है ना? पहले सबसे पहले देखिए इक्वेशन को हल करने से पहले देख लेना है ना स्टैंडर्ड फॉर्म पालन कर रहा है कि नहीं, है ना? इस फॉर्मेट पे है कि नहीं। अब आइए चेक करते हैं इस फॉर्मेट पे है कि नहीं। अब बताइए इस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y इजकल टू c1, है ना? दूसरा होता है a2x प्लस b2y बराबर क्या, c2, ये प्लस होगा, है ना? अब बताइए, अब देखिए x के बगल वाले को a बोलते हैं ना जी, यहाँ नहीं कुछ है तो कितना a गुना, है ना? ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म पालन कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना जी? अब कर रहा है। अब बताइए a1 हमको पता चाहिए, b1 पता चाहिए, है ना? ये देखिए ये क्या है ना, ये क्वेश्चन दे दिया है ना, पूछेगा क्या, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ देगा कोई हल नहीं होगा, है ना जी? होगा, है ना? तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछेगा अनंत हल होगा, है ना जी? अनंत हल होगा। अब ये दे देगा, है ना जी, नन ऑफ दीज, है ना? दीज, नन ऑफ दीज, है ना? इंक झड़ गया ना। अब बताइए नन ऑफ दीज। अब बताइए हम कैसे चेक करेंगे कि, है ना जी, क्या अद्वितीय हल है, क्या कोई हल नहीं है, क्या अनंत है या नन ऑफ दीज है। अब चलिए ये फॉर्मेट दे देगा, है ना? ये अब चलिए हमको पता करना है कि क्या अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, अनंत हल है ना, ये हमको चेक करना। अब बताइए a1 को हमको पता करना है, तो a1 क्या बोले थे, x के बगल वाले को a1। अब बताइए नहीं कुछ तो ये गुना है ना, तो ये एक हो जाएगा, है ना? अब बताइए b1 का वैल्यू पता करना है, तो b1 का वैल्यू कैसे पता बोलते हैं, कैसे पता करते हैं? b1 बोलते हैं बाई के बगल वाले को, है ना जी? b1 बोलते हैं बाई के बगल वाले को ना। अब बताइए b1 के बोलते हैं बाई के गुणांक को, है ना? तो क्या बाई का गुणांक 2 है ना, 2 है ना जी? चलिए 2 लिख दिए। अब बाकी बचा c1 बराबर 3, है ना? पता चल गया कि नहीं? a1 पता चल गया, b1 पता चल गया, c1 पता चल गया, है ना? अब चलिए ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए, है ना? अब समीकरण दूसरा में चलते हैं। तो a2 का वैल्यू हमको पता करना है ना, तो a2 को वैल्यू पता करना है। तो बताइए x के बगल वाले को क्या बोलते हैं, a2, x के गुणांक को a2 बोलते हैं। तो a2 का वैल्यू कितना आ गया, 2, है ना जी? 2 है ना? एक के जगह पे देखिए a2 का जगह 2 है ना, तो 2 लिख दिए। अब बताइए अगर b2 पता करना है ना, b2 अगर पता करना है, तो b2 पता करना है तो इसमें देखेंगे ना, बाई वाले में देखना है, बाई वाला में देखना है। तो बताइए बाई के गुणांक को b2 बोलते हैं ना, बाई के गुणांक को ही b2 बोलते हैं ना। अब बताइए बाई के गुणांक को b2 बोलते हैं तो ये 4 आ जाएगा, है ना? क्योंकि बाई के बगल वाला, है ना? अब बताइए अब बाकी बचा c1 बराबर 8, c1 बराबर 8 हो गया ना, c1 बराबर 8 हो गया कि नहीं, हो गया ना जी? चलिए यहाँ तक समझते हैं। अब बताइए हमको चेक करना है ना अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का कंडीशन क्या बताए थे, a1 बटे a2, है ना जी? डज नॉट क्या b1 बटे b2, है ना? अब आइए चेक करते हैं a1 का वैल्यू कितना दिया है, a1 का वैल्यू कितना दिया है जी? a1 का वैल्यू देखिए 1 दिया है ना। अब बताइए a2 का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है ना, 2 लिख दिए। अब बताइए अभी बराबर नहीं करते हैं ना। अब बताइए b1 का वैल्यू कितना देते हैं, 2, है ना? और उसके बाद क्या b2 का वैल्यू कितना है, 4। अब देखिए अब काटिएगा तो क्या, अब काटिएगा तो क्या 1 बटे 2 नहीं आएगा, 2 के बाद काटिएगा 2 2 ना 4, 2 एक में 2, है ना? तो क्या ये बराबर आ गया, बराबर आ गया। तो क्या ये अद्वितीय हल होगा, नहीं, ये अद्वितीय हल नहीं होगा, नहीं होगा जी। अब चलिए दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। दूसरा कंडीशन कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा का कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 बराबर क्या b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब c1 बटे c2 चेक करते हैं। अब a1 बटे a2 तक वैल्यू यहाँ तक निकल गया ना कि यहाँ बराबर है ना, 1 बटे 2 बराबर क्या 1 बटे 2 आ गया क्या नहीं? अब c1 को चेक करते हैं, क्या इजकल टू नहीं होगा ना जी, या क्या कोई हल नहीं होगा। इसका कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट c1 बटे c2 होता है ना, एक कंडीशन होता है ना। अब बताइए आगे बढ़िए। अब इतना का तो मान निकाल दिए है ना। अब c1 बटे c2 चेक करना है क्या बराबर है या नहीं है, अब वो चेक करना। अब बताइए c1 का वैल्यू कितना है, c1 का वैल्यू देखिए 3 दे दिया है ना। अब बताइए
अब 8 है, अब क्या ये कभी इसके बराबर आएगा? इसके बराबर नहीं आएगा ना। अब बताइए इसके बराबर नहीं आया, अब ठीक है ये आंसर नंबर मेरा चला जाएगा, बी नंबर आंसर चला जाएगा कि नहीं? बी नंबर चला जाएगा ना जी, बी नंबर चला जाएगा कि नहीं? अब चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देते हैं, दूसरा समीकरण देते हैं ना। दूसरा समीकरण दे दिया है 2x - 6y = 4 है ना जी। अब देखिए ये फिर ये दूसरा दिया समीकरण 2x - 9y = 6 है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है ना, दूसरा हो जाएगा है ना, वो पहला चल चुका था, ये दूसरा, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। अब ये देख लेना है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म पालन कर रहा है या नहीं, है ना जी, स्टैंडर्ड फॉर्म पालन कर रहा है कि नहीं। अब आइए मिलाते हैं, चलिए x के बगल वाले के a1 बोलते हैं ना, चलिए ये पालन कर रहा है ना, y के बगल वाले को b1 बोलते हैं, ये भी पालन कर रहा है। अब बाकी बचा c1 बराबर की साइड c1 है ना, तो बराबर की ये साइड 4 है, तो क्या ये भी पालन कर रहा है ना। ये के सेम प्रोसेस इधर भी x के बगल वाले को a2, अब इधर ये देखिए a2 की जगह 3 आ गया है ना। अब y के बगल वाले को क्या बोलते हैं, b2। अब बताइए बाई के बगल वाले को b2 है ना, तो b2 की जगह कितना 9 है ना। अब चलिए आगे देखिए, बात बच गया क्या, c2 बच गया ना। अब देखिए c2 ये है ना, बराबर के साइड c2। अब चलिए ये देखना, इसमें चेक करना है क्या अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, अनंत हल या नन ऑफ दी, इसको हम चेक करते हैं। अब चलिए चेक करते हैं, तो पहले हमको a1 पता होना चाहिए, b1 पता होना है, उसके बाद c1 पता होना चाहिए ना। a1 अगर निकालना है तो क्या x के बगल वाले को क्या बोलते हैं, a1 है ना जी। उसके बाद देखिए b1 का वैल्यू अगर निकालना है तो b1 बाई के बगल वाले को b1 बोलते हैं ना जी, तो ये 6 हो जाएगा। अब बाकी बचा c1 बराबर 4 है ना। अब a2 का वैल्यू इसी तरह पता करेंगे, तब दूसरा समीकरण में देखना है ना। अब x के बगल वाले को क्या बोलते हैं, a2 है ना जी, इसका वैल्यू कितना आ गया 3। अब आइए b2 का वैल्यू पता करना है, तो बाई के बगल वाले को b2 बोलते हैं ना, तो b2 का वैल्यू कितना आ गया, b2 का वैल्यू कितना आ गया जी, b2 का वैल्यू 9 है ना। अब बताइए c2 का वैल्यू कितना है, c2 का वैल्यू 6 है ना जी। अब बताइए, अब यहाँ तक तो a1 पता हो गया, b1 पता हो गया, c1 पता हो गया, a2 पता हो गया, b2 पता हो गया, c2 पता हो गया। अभी देखिए कंडीशन हम बारी बारी चेक करेंगे है ना, कौन सा मतलब मैच कर रहा है, ये मतलब ऑप्शन में है ना। अब चलिए चेक करते हैं, अद्वितीय हल से चेक करते हैं। तो अद्वितीय हल का कंडीशन होता है a1/a2 है ना जी, डज नॉट क्या b1/b2 है ना जी, यही कंडीशन होता है ना, अद्वितीय हल का कंडीशन ही है ना, a1/a2 डज नॉट b1/b2। अब चलिए a1 का वैल्यू कितना दे दिया है 2 है ना, अब a2 का वैल्यू कितना दिया 3 है ना। अब इधर चेक करते हैं, अब बताइए ये b1 का वैल्यू कितना है 6 है ना जी, b1 का वैल्यू 6 है, उसके बाद क्या 9 दे दिया। अब इससे काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये देखिए बराबर कर रहा है ना जी, ये बराबर हो रहा है, देखिए बराबर हो रहा है, 2/3 बराबर 2/3 आया है ना जी, 2/3 आ गया। अब बताइए ये तो बराबर हो गया, तो क्या अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल तो नहीं होगा, पहला ये चल जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए तो खत्म हो जाएगा। अब बच गया 3 गो में है ना, 3 गो में कोई एक होगा है ना जी, 3 गो में से कोई एक होगा। तब दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, कोई हल नहीं होगा है ना जी, कोई हल नहीं होगा। इसका कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर क्या b1/b2 डज नॉट क्या c1/c2, ये हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा है ना, ये कंडीशन है, इसका कोई हल नहीं का। अब बताइए a1 a2 पता b1 b2 पता, लिख दीजिए क्या 2/3 बराबर क्या 2/3, ये तो बराबर हो गया। अब ये कंडीशन चेक करना है ना। अब c1 का वैल्यू कितना दिया है, c1 का वैल्यू कितना 4 कितना दिया 4/6 दिया है ना, c1 का वैल्यू 4 दिया, c2 का वैल्यू 6 दिया है ना। अब काटिएगा 2 2 ना 4, ये 3। अब बताइए ये कौन सा कंडीशन पालन कर गया जी, 2/3 बराबर क्या 2/3 बराबर क्या 2/3। अब बताइए ये कोई हल कंडीशन तो पालन नहीं किया, अब जाके कहा ये पालन कर गया, अनंत हल होगा है ना, ये अनंत हल होगा। तो अनंत हल का कंडीशन क्या बताए थे, a1/a2 है ना जी, a1/a2 बराबर क्या b1/b2 बराबर क्या c1/c2। अब ये देखिए ये पूरा कंडीशन पता रहेगा तब ना चेक कर पाइएगा कि कैसे किसका मतलब कंडीशन है। अभी देखिए तीनों बराबर हो गया, तो तीनों बराबर हो गया तो अनंत हल होगा है ना जी, संपाती होगा है ना, ये होगा। अब बताइए ये ऑप्शन नंबर कितना चला जाएगा, बी चला जाएगा है ना, बी चला जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो गया है ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, यहाँ तक परेशानी नहीं ना। चलिए ठीक है, आगे समझते हैं ना। चलिए ये क्वेश्चन दे दिया है ना,
ये क्वेश्चन दे दिया है ना। अब ये देखिए ये क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है ना। अब चलिए 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 दिया। अब बताइए देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म पालन कर रहा है कि नहीं, पालन कर रहा है। अब बताइए क्योंकि ए भी x के बगल वाले को a बोलते हैं और y के बगल वाले को b बोलते हैं, ये पालन कर रहा है ना। अब चलिए a1 b1 c1 हमको पता कर लेना और उसके बाद ये कंडीशन दे दिया, इसमें हमको चेक करना है ना कौन अद्वितीय है, कोई हल नहीं है, अनंत हल है, ये हमको चेक करना है ना। आइए अब चेक करते हैं। अब बताइए a1 को पता करना है, तो कैसे पता करते हैं, x के बगल वाले को क्या बोलते हैं a1, x के बगल वाले के a1 बोलते हैं, तो ये 2 हो गया है ना। अब बताइए b1 पता करना था, क्या y के जस्ट बगल वाले को b1 बोलते हैं, तो ये पता हो गया 3। अब बताइए बाकी बचा c1 बराबर 8 हो गया ना जी। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ये समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब बताइए समीकरण 2 में चलते हैं, तो a2 का वैल्यू पता करना। x के बगल वाले को क्या बोलते हैं a1 a2 है ना। अब ये 4 आ गया। अब b2 का वैल्यू अगर पता करना है तो क्या y के बगल वाले को b2 बोलते हैं ना, तो ये 6 आ जाएगा है ना। अब बाकी बचा c2। अब c2 का वैल्यू कितना है 7। अब आइए चेक करते हैं क्या अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनंत हल है ना। अब ये चेक कर देते हैं ना। अब चलिए आइए चेक करते हैं। अब चेक कीजिएगा तो क्या अद्वितीय हल का कंडीशन क्या a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2। अब ये चेक करते हैं, हम देखिए अद्वितीय हल है या नहीं है। अब आइए अब a1 का वैल्यू कितना है 2। अब a2 का वैल्यू कितना है जी 4, a2 का वैल्यू 4, चलिए 4 लिख दिए। अब क्या बराबर बीच में अभी नहीं देता है ना। अभी चेक करते हैं क्या b1 बटे b2, तो b1 का वैल्यू कितना है 3, b1 का वैल्यू देखिए यहाँ 3 है ना। अब बताइए अब b2 का वैल्यू 6 है ना। अब 6 दे दिया है ना। अब चलिए यहाँ तक तो समझने में कोई परेशानी है। अब देखिए काटिएगा तो कितना चला जाएगा, ये कितना बार में जाएगा जी 2 तिया 6 यानी 1/2 है ना। अब इधर काटिएगा कितना बार में चल जाएगा 1/2। अब कह सकते हैं ना ये बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब ये देखिए ये बराबर हो गया, क्या अद्वितीय हल होगा नहीं, ये तो पहले नंबर ऑप्शन गलत हो गया ना जी, गलत हो गया कि नहीं। अब बताइए दूसरा कंडीशन हम चेक करते हैं, तो दूसरा कंडीशन में क्या कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो वो कंडीशन क्या होता है a1 बटे a2 बराबर क्या b1 बटे b2 डज नॉट क्या c1 बटे c2। अब भाई यहाँ a1 बटे a2 तो यहाँ तक तो बराबर है ना। अब ये c1 बटे c2 चेक करते हैं। अब चलिए ये तो यहाँ लिखा जाएगा है ना a1 बटे 1/2 बराबर 1/2। अब यहाँ चेक करना है c1 बटे c2, c1 का मान कितना है 8 है ना जी। अब c2 का मान कितना है 7। अब क्या बताइए ये बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं ना। अब ये ऑप्शन नंबर मेरा क्या चल जाएगा बी चला जाएगा ना जी, बी चला जाएगा, क्या कोई हल नहीं होगा। इस तरह से आप समीकरण को चेक कर सकते हैं कि अद्वितीय हल या नहीं है ना। चलिए यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं ना, एक क्वेश्चन और देते हैं, ये बनाइएगा है ना। चलिए एक क्वेश्चन दे दिया है 3x है ना, 3x उसके बाद -5y है ना इक्वल टू 4 है ना। अब चलिए आगे बढ़िए 9x है ना, 9x दे दिया, उसके बाद दे दिया क्या इक्वल टू 2y है ना, और उसके बाद +7। अब +7 दे दिया। अब बताइए इसको चेक कीजिएगा तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पालन कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए ये देखिए ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म पालन कर रहा है नहीं ना। अब इसको हम सिर्फ खाली सजा के लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आइए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 3x - 5y इक्वल टू 4 है ना, 3x - 5y इक्वल टू 4 है ना, 3x - 5y बराबर इक्वल टू 4। ये तो समीकरण पालन कर रहा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म पालन कर रहा है फर्स्ट वाला, लेकिन सेकंड वाला देखिए तो पालन नहीं कर रहा। ये देखिए y देखिए जो बराबर के इधर चला आया है ना, अभी 7 है इधर देखिए सिर्फ खाली c2 होता, इधर 2 आ गया, ये पालन कर रहा है नहीं कर रहा। अब चलिए इसको सुधार के लिखते हैं, सुधारिए तो 9x, अभी देखिए प्लस में इसे रहेगा तो माइनस में क्या 2y हो जाएगा इक्वल टू 7। अब ये क्वेश्चन ना ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। ये आप खुद करके देखिएगा है ना, खुद करके देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये असंगत है या कोई हल नहीं है या अनंत हल है या नन ऑफ दी। ये 4 गो में से कौन सा आता है ये कमेंट करके बताइएगा है ना। चलिए यहाँ तक रखते हैं, चलिए थैंक यू।